सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज चैप्टर 20 करेंगे तो 2/3 इंडिया ईयर बुक आज के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। नाउ 2024 में कई सारे सवाल आए थे, 25 में भी देयर वर मेनी क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम इंडिया ईयर बुक, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू कवर दिस विथ मी। ये इंडिया ईयर बुक की समरी है जहाँ से हम सारा कुछ ये कर रहे हैं। सो अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी नहीं है तो इस बुक को जरूर आप कंसिडर करना है। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ रखी है तो एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेंगे। सो यू कैन लुक एट दिस। एंड विजन आईएएस के अगर आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की समरी चाहिए या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए पीडी 365 के, तो भी आप यहाँ से जाके ले सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके यू कैन अवेल इट। जल्दी से आते हैं इस चैप्टर पे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर हाउसिंग एंड दी अर्बन अफेयर्स, चैप्टर 20 है। उसके बाद बचेंगे आपके केवल ये चैप्टर्स। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से चैप्टर 20 पे आ जाते हैं। ये छोटा चैप्टर है तो बहुत बड़ी वीडियो तो नहीं होगी, बट सुन जरूर लेना लास्ट टाइम तक, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपको एटलीस्ट पता रहे। एंड अगर इस पे सवाल आए यूपीएससी बनाए तो आप इसको बड़े आसानी से कर पाएँ। नाउ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो अगर मैं अर्बन अफेयर्स के लिए वी डू हैव अ मिनिस्ट्री, सो ऑब्वियसली बात है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। नाउ सिटीज़ दे ऑक्यूपाई 3% ऑफ इंडियाज़ लैंड। तो इंडिया के जो भी मतलब जोग्राफिकल लैंड एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3% एरिया में सिटीज़ हैं एंड दे कंट्रीब्यूट टू अबाउट 60% ऑफ द जीडीपी। सो सिटीज़ आर दी हब ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिटीज़। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 31.16 पॉपुलेशन, दैट इज 37.71 करोड़ पीपल दे लिव्ड इन दी अर्बन एरियाज। एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है दैट अर्बन पॉपुलेशन हमारी होगी 60 करोड़ बाई 2031 तक। सो इंडिया में 53 सिटीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है। सो अर्बनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो अब आ जाते हैं इसके बाद वी हैव दी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। सो प्रधानमंत्री आवास योजना हमने पढ़ा था, इसका एक दो कंपोनेंट है, एक रूरल कंपोनेंट एक अर्बन कंपोनेंट। ये 2015 में लॉन्च हुआ था। सो इसका पर्पज़ इतना सा है कि वी हैव टू प्रोवाइड ऑल वेदर पक्का हाउसेज विथ बेसिक एमिनिटीज इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी टू दी एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड। सो ये कवर करता है सारी ही स्टैट्यूटरी टाउन्स को एंड एरियाज अंडर दी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। अब ये टर्म आया स्टैट्यूटरी टाउन्स, आई होप यू वुड बी नोइंग द मीनिंग। तो देखो अर्बन एरियाज में दो टाइप के अर्बन एरियाज होते हैं जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव और सेंसस पर्पस के लिए डिफाइन किए जाते हैं। दोनों को अर्बन एरियाज कंसीडर किया जाता है, लेकिन देयर इज द डिफरेंस हाउ दे आर रिकॉग्नाइज्ड। वन इज द स्टैट्यूटरी टाउन्स, अदर इज द सेंसस टाउन्स। सो ये वाला है। स्टैट्यूटरी टाउन क्या होता है? ये वो एरियाज होते हैं दैट हैव एन ऑफिशियल अर्बन लोकल बॉडी विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी या तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होगा, नगर पंचायत होगा, कंटेनमेंट बोर्ड होगा। सो अगर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है किसी प्लेस को एज ए टाउन और सिटी, इट इज द स्टैट्यूटरी टाउन। वी डू हैव एन एग्जांपल लाइक दिल्ली, मुंबई, जयपुर एटसेट्रा। देन यू हैव द सेंसस टाउन। सेंसस टाउन ये वो एरियाज हैं जो ऑफिशियली टाउन तो डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन दैट शोज द अर्बन कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू द सेंसस डेटा। अगर आपको सेंसस टाउन कहलाना है तो देयर हैव द कंडीशंस जो आपने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ रखी है, दैट फॉर एग्जांपल जो आपकी पॉपुलेशन है ये 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके 75% एटलीस्ट मेल वर्कर्स नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स में होने चाहिए एंड आई मीन टू से एंड देन देयर इज द पॉपुलेशन डेंसिटी विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 400 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। सो इट लुक मोर लाइक अ टाउन, लाइक मोर जॉब्स मोर पॉपुलेशन, बट गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली एज अ टाउन डिक्लेयर नहीं किया है। टारगेट बेनिफिशरीज की बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या है? दैट इज द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, स्लम ड्वेलर्स, मिडिल इनकम ग्रुप इंक्लूडेड अंडर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। देन यू हैव द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 जो 2024 में लॉन्च हुई थी। सो इसका पर्पज़ क्या है? दैट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल इनकम फैमिलीज। 5 साल का टाइम पीरियड है। फाइनेंशियल असिस्टेंस 2.30 लाख करोड़ हमें प्रोवाइड करना है। देन दिस अलाइंस विथ एसडीजी प्रिंसिपल ऑफ लीविंग नो वन बिहाइंड। फिर आता है टेक्नोलॉजी सबमिशन। यहाँ पे हम क्या होता है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आर देयर। तो बेसिकली लाइट हाउसेज वगैरह बनाए जाते हैं। लाइट हाउस वो बत्ती वाला नहीं, बेसिकली लाइक एक मोर्टार वाले जो घर होते हैं उसकी जगह ये वहाँ की जो लोकल टेक्नोलॉजी जो होते हैं जहाँ पे घर बन सके अच्छा, तो दैट इज़ द थिंग। दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन 6 स्टेट्स। पूछ सकता है कहाँ कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होता है। तो दैट इज़ गुजरात,
Jharkhand, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Tripura, and Uttar Pradesh. So this promotes the innovative technologies that are cost effective, fast construction is there, sustainable, resource efficient, and disaster resilient. Then you have the Smart Cities Mission. Smart Cities Mission की बात कर लेते हैं. So this was launched in 2015. Objective is to promote urban development through technology-driven solutions. Selection 100 cities selected through the two-stage process. Selection round conducted from January 2016 to June 2018. Then you have the city investment to innovate, integrate, and sustain. So this was launched in 2023. क्या है ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो हेल्प करता है सिटीज को दैट दे कैन डेवलप इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स. सो अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सिटीज को ताकि वो क्लीन, मॉडर्न और इको फ्रेंडली अर्बन सिस्टम को डेवलप कर सकें. सो दिस वॉज डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विथ फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, जर्मन डेवलपमेंट बैंक, European Union, and National Institute of Urban Affairs. Coverage is 18 cities are selected through the competition. What are those 18 cities? नाम आपको पता होना चाहिए, इस पे पूछ सकता है सवाल. अगरतला, आगरा, बरेली, बेलागावी, बिलासपुर, गुवाहाटी, जबलपुर, जयपुर, मदुराई, मुजफ्फरपुर, न्यू टाउन कोलकाता, पणजी, राजकोट, श्रीनगर, त्रिवेंद्रपुरम, तंजावुर, उदयपुर, उज्जैन. Objectives to develop the integrated waste management systems, promote circular economy and green urban development. Circular economy मैंने बताया था कि reuse मतलब यूज करने के बाद हमें थ्रो नहीं करेंगे, उसे रीयूज करेंगे. So then you have the National Urban Digital Mission. National Urban Digital Mission क्या है? ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि हम सिटीज़ में जो सर्विसेज हैं उससे इम्प्रोवाइज कर सकें एंड अर्बन गवर्नेंस को ज़्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली बना सकें. तो ये क्या काम करता है? ये सिटीज़ को प्रोवाइड करता है सर्विसेज, मतलब हेल्प करता है सिटीज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक वाटर, प्रॉपर्टी टैक्स, सर्टिफिकेट्स, कंप्लेंट्स एक्सेट्रा ऑनलाइन सो दैट लोगों के पास गवर्नमेंट सर्विस इजिली पहुंच सके थ्रू द मोबाइल और इंटरनेट. सो दिस प्रमोट्स द सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग and technology driven decision making. So this is implemented as centrally sponsored scheme. So major component is e-governance for 100% online service, sensor based monitoring in more than 200 cities, 36% urban analytics centers for the data driven decision making, urban digital innovation fund for innovation in startup. Then you have the Amrut. So Amrut is the government scheme which aims to improve the basic infrastructure in cities, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, सिवरेज हो गया, ड्रेनेज हो गया, ग्रीन स्पेसेस हो गए. तो ये सिटीज़ को प्रोवाइड करता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सीवर सिस्टम, पार्क एंड बेटर अर्बन फैसिलिटी सो दैट लोग ज़्यादा कंफर्टेबली रह सकें. ये लॉन्च हुआ था 2015 में. सो दिस इंक्लूड्स द सिटीज़ विथ पॉपुलेशन अबव 1 लाख, कैपिटल सिटीज़, हृदय सिटीज़, सिटीज़ ऑन द मेन रोड्स, हिल स्टेशंस, आइलैंड्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन. सो ये अप्रॉक्सीमेटली कवर करता है कितना? अप्रॉक्सीमेटली 65% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को ये कवर करता है. देन आफ्टर दिस अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल आउटले की तो टोटल आउटले यहाँ पे है दैट इज़ द 1 लाख करोड़. सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा 50,000 करोड़ का. टाइम पीरियड है 15-16 से लेकर 19-20 तक एंड देन सितंबर 2025 तक एक्सटेंड किया गया है. देन यू हैव द अमृत 2.0. अमृत 2.0 यहाँ पे हमें वाटर सिक्योरिटी सिटीज़ के लिए प्रोवाइड करनी है, फंक्शनल टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करने हैं, अर्बन सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट 485 सिटीज़ में प्रोवाइड करनी है. देन यू हैव द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. देन दीनदयाल अंत्योदय योजना, दिस वाज लॉन्च इन 2013. Objective to reduce poverty and vulnerability of the urban poor household, covers all statutory towns. States decide coverage based upon the local needs and capacity. What are the major components? पहले थोड़ा सा और इसको जान लेते हैं. तो बेसिकली ये गवर्नमेंट स्कीम है जो कि पुअर लोगों को हेल्प करता है हु आर लिविंग इन सिटीज टू गेट द जॉब्स, स्किल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सो दैट वो अपने लाइवलीहुड इंप्रूव कर सके. सिंपल टर्म्स में बोले तो ये अर्बन लोगों को हेल्प करता है जो अर्बन गरीब लोग हैं to learn the skills, they can start the new business and they can then find the work to earn the income and live the better lives. तो इसके कुछ components हैं. What are they? They are like social mobilization and institutional development. So ये urban poor को thrift and credit based self help group में convert करता है. It includes women, differently abled persons, vulnerable workers. You have the employment through the skill training and placement. You have the self employment program. This provides the interest subsidy on loans. They provide the micro entrepreneur enterprises and the self-employment.
Then you have the support to urban street vendors and the innovative and the special projects. So this promotes innovative livelihood strategies. This encourages the public-private community partnership. Then you have the metro rail projects in networks in India. So metro rail are operational इंडिया में. तो 23 सिटीज़ में तो दिस इज ऑपरेशनल. कौन कौन से सिटीज़ है जहाँ पे आप मेट्रो मिलेगी? तो लाइक वी हैव द दिल्ली एंड एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, कोची, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर, आगरा, पुणे एटसेट्रा. देन इन जगहों पे मेट्रो लाइन कंस्ट्रक्ट हो रही है. दे आर like 939 kilometers across cities such as this. Take the just the screenshot. थोड़ी सी नज़र रखना. वाटर मेट्रो. सो कोची इंडिया की पहली सिटी है जिसने वाटर मेट्रो लॉन्च किया है. ठीक है, तो ये एक तरीके का शिप टाइप का ही होता है, उसे वाटर मेट्रो का नाम दिया जाता है, तो लोगों को कैरी करता है. सिंपल सी चीज़ है. तो बट इसको आप पता होना चाहिए, ये एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर पे रन करेगा इंस्टेड ऑफ रोड और रेल. तो दिस इज द थिंग. तो ये नाम याद कर लेना. ये 10 आइलैंड को कनेक्ट करता है यूजिंग इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स. तो ये बोट्स हैं बेसिकली एक तरीके की. We are studying the feasibility study which has been approved for 24 cities including Guwahati, Dibrugarh and Tezpur. Then you have the National Urban Transport Policy. So this is focus on moving people instead of vehicles. देखो मतलब बेसिकली अगर सबके अपने अपनी कार होगी तो गाड़ियाँ मूव करें, लोग कम मूव कर रहे हैं. फोकस है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे. सो देयर विल बी शेयर्ड मोबिलिटी सो दैट बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेवल कर सके, तो इससे पॉल्यूशन कम होगा. So this is to promote the public transport, non-motorized transport, cleaner technology. Then you have the unattended train operation और the driverless train operation. इंडिया की पहली driverless metro launch हुई थी दिल्ली में 2020 में, ये नाम आपको पता होना चाहिए. Then you have the PM E-Bus Seva. PM E-Bus Seva that was launched in 2023 as a centrally sponsored scheme. Objective to strengthen the public bus transport using electric buses, promote green urban mobility. Key features: central assistance is 20,000 crores. Target deployment of 10,000 electric buses. Eligible cities, population below 3 lakh to 40 lakh. Scheme validity is till March 2037. Then you have the Swachh Bharat Mission Urban. तो ये लॉन्च हुआ था 2014 में. This achieved open defecation free status across urban areas. 2.0 was launched in 2021 with vision of garbage free urban India by 2026. इसका टारगेट याद रख लेना, 2026 में ही आप जी रहे हैं. Then you have the सफाई मित्र सुरक्षा इनिशिएटिव. इसका पर्पज है यू हैव टू फोकस ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम मैन होल टू मशीन होल क्लीनिंग. पहली सिचुएशन क्या थी? मैन होल क्लीनिंग होती थी. उसमें क्या होता था? वर्कर्स को सीवर लाइंस में मैनुअली इंटर करना पड़ता था, तो वो बहुत डेंजरस होता था. देयर वाज द रिस्क ऑफ टॉक्सिक गैसेज, इन्फेक्शन, एक्सीडेंट्स एटसेट्रा वगैरह हो सकते थे. एंड दिस वॉज द प्रॉब्लम विच वॉज रिलेटेड टू द मैनुअल स्कैवेंजिंग. नया अप्रोच किया है कि हमें मशीन का यूज करना है, रोबोट्स का यूज करना है, सक्शन पंप्स का यूज करना है. तो यू डोंट नीड अ पर्सन टू इंटर द सीवर. दिस इज द सेफर मेथड, दिस इज द बेटर हाइजीनिक मेथड. तो कौन कौन सी मशीन यूज करते हैं? जैसे जेटिंग मशीन है, जो सीवर वाली जेटिंग मशीन होती है, रोबोटिक क्लीनर्स हैं, सक्शन पंप्स है, वो सब हम यूज करते हैं. सो दिस प्रमोट 100% मैकेनाइज्ड डिस्लजिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स एंड सीवर्स. देन यू हैव दिस स्वच्छ सर्वेक्षण. तो ये लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे है. So this ranks cities based on sanitation and waste management performance. So this creates the competitive framework for improved performance. Now this is considered world largest urban sanitation behavioral initiative change. उसके बाद आती है प्रधानमंत्री वेंडर ATMA आत्मनिर्भर निधि. So प्रधानमंत्री वेंडर आत्मनिर्भर निधि, this was launched in 2020. ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करना था जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते अफेक्टेड हुए थे. तो हम उन्हें कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करे थे ताकि ये लोग काम कर सकें. इस स्कीम को 31 मार्च 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है. पर्पज सिंपल सा है, टू प्रोवाइड एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड इंक्लूड वेंडर्स फ्रॉम पेरी अर्बन एंड रूरल एरियाज. की फीचर्स जैसे माइक्रो क्रेडिट सपोर्ट एंड इंटरेस्ट सब्सिडीज देयर सो दैट कोलेटरल फ्री लोन अप टू 90,000 इज इन 3 ट्रांचेज आर गिवन. इस तरीके से फर्स्ट ट्रांच फिर 15,000, फिर 25,000, फिर 50,000. टारगेट बेनिफिशियरीज इज 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स. एलिजिबिलिटी आप आधार होना चाहिए आपके पास एंड यू हैव द सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. फिर डिजिटल एडॉप्शन की बात कर लेते हैं. सो दिस प्रमोट्स द डिजिटल पेमेंट, कैशबैक इंसेंटिव फॉर 1,600 रुपीज़ पर ईयर. डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे यूज होते हैं भीम, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेजन पे, फोन पे. फिर स्वनिधि से समृद्धि. So this provide the holistic development support. This linked vendor to 8 central government scheme welfare implemented by 5 ministries. This covers this. Then you have the Parichaya Board. This provides identity recognition to street vendors and this ensures the legal legitimacy under the Street Vendor Act. उसके बाद सेंट्रल विस्टा के बारे में आप जानते ही हैं, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट. सो सेंट्रल विस्टा एरिया दिस इंक्लूड्स द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग. कौन कौन किसके द्वारा डिजाइन हुई थी? एडविन लुटेंस एंड हर्बर्ट बेकर.
की बिल्डिंग्स इसमें कौन कौन सी आती है, लाइक राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव। बहुत सारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई थी 1931 से पहले। पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग जो उसी पे लाइन पे डेवलप हुई थी, उद्योग भवन, निर्माण भवन, शास्त्री भवन, रेल भवन, कृषि भवन। देन यू हैव दी कर्तव्य पथ, ये राजपथ की जगह पे नाम चेंज करके कर दिया गया है कर्तव्य पथ। न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग ये 2023 में इनॉग्रेट हुई थी। दिस इज द लार्जर लेजिस्लेटिव चैम्बर। ऑब्वियसली बात है ये सारी चीज़ें इन जनरल होंगी ही। कुछ चीज़ें देख लेना, ये ट्रेडिशन कल्चरल ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है, नेशनल सिंबल्स को रिफ्लेक्ट करता है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल कलर स्कीम लोकसभा की ग्रीन है, राज्यसभा की रेड है। तो क्या करेगा, पूछ देगा कि रेड है लोकसभा के लिए, ग्रीन है राज्यसभा के लिए, तो यहाँ पे ये खेल सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। डोंट मेक फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट इट कैन हेल्प अदर्स टू। एंड अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे ट्रांसपोर्ट। एक और बात, इफ़ यू आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, सो आप ये PYQ डॉक्यूमेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा लास्ट टाइम पे हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको ये एग्जैक्टली बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सो यू कैन कंसिडर इट इन द केस यू हैव द प्रॉब्लम, यू कैन कनेक्ट विथ अस ऑन दिस फॉर द इंफॉर्मेशन। अगला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, जो इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज ट्रांसपोर्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू देयर, ऑल द बेस्ट।